बोर्ड एग्जाम में मार्क्स चाहिए, ये टिप्स याद रखो और क्रोमेटोग्राफी क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर। आज हम देखेंगे कैसे कॉम्प्लिकेटेड केमिकल्स को अलग करते हैं और आइडेंटिफाई करता है सिंपल एग्जांपल्स के साथ। आज हम देखेंगे गैस क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी। हम ऑलरेडी पेपर क्रोमेटोग्राफी स्टडी कर चुके हैं। हम देखते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी है क्या। फ्री सेपरेशन टेक्निक है जिसमें हम डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करते हैं। इसके दो टाइप्स हैं, एड्जॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज जो थी वो सॉलिड है और जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज जो है वो लिक्विड है। फिर हमने इनकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की। एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है एड्जॉर्प्शन की एग्जांपल्स हैं और पेपर एंड गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की एग्जांपल्स हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी और पेपर क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस किया था। इसका लिंक आपको अभी पॉपअप में शो हो जाएगा, अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक चेक कर सकते हैं और अगर फिर भी नहीं तो फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टडी करते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम एंड गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी वन बाय वन। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो है वो आपके पास पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की टाइप है। इसमें जो कंपाउंड सेपरेट होते हैं वो एफिनिटी के हिसाब से स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस के साथ सेपरेट होंगे। स्टेशनरी फेस इसमें क्या होगी, लिक्विड कोटिंग होगी और जो मोबाइल फेस है वो आपके पास क्या होगी, गैस होगी। ठीक है, जो कंपाउंड स्टेशनरी फेस से कम इंट्रैक्ट करता है वो जल्दी निकल जाएगा और जो ज़्यादा इंट्रैक्ट करेगा वो देर से निकलेगा। तो ये उसकी एफिनिटी है। ठीक है, इसी एफिनिटी के बिहाफ पर हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करेंगे। तो पहले सेटअप देख लेते हैं कि इसका सेटअप क्या है, किस तरीके से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो कॉलम है आपको, ये आपका पास जो कॉलम है आपने क्या करना है, लिक्विड स्टेशनरी फेज से इसको कोट कर देना है। ठीक है, लिक्विड से आपने कोट किया, फिर आपने क्या करना है, जो मिक्सचर है उसको आपने इंजेक्ट कर देना है गैस स्ट्रिंग की फॉर्म में। ठीक है, मोबाइल फेज है ना वो, तो आपने इसके अंदर क्या कर देना है, इस कॉलम के अंदर उसको इंजेक्ट कर देना है। अब आप कॉलम को हीट कर सकते हैं, थोड़ा सा हीट करने से क्या होगा कि जो कंपाउंड गैस में कन्वर्ट होकर मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए बबल्स बन रहे हैं गैस फॉर्म में, ये गैस जो है वो अपवर्ड मूव कर रही है। अब आपने क्या करना है, डिटेक्टर से अगर आप यहाँ पर जो है वो डिटेक्टर है, अब आपने डिटेक्टर से इसको एनालाइज करना है कि कौन से कंपोनेंट्स किस तरीके से सेपरेट हुए हैं। तो कैसे करेंगे, पहले आप यहाँ पर अगर आप देख लें तो कुछ आपके पास जो मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ है, कुछ आपके पास यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है। तो ये वो एफिनिटी है। कुछ आपके पास स्लो कंपाउंड्स मूव कर रहे हैं, कुछ बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं। तो ये वो एफिनिटी है जिसकी बेस पे हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करें। ठीक है, तो चलिए डिटेक्टर को स्टडी करते हैं। डिटेक्टर में अब आपके पास क्या होगा, यहाँ पे ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ में क्या आपको डिफरेंट पीक्स शो होंगी। यहाँ पर देखें अलग अलग पीक्स हैं। अब पीक्स का जो रिटेंशन टाइम से आप कंपाउंड्स को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सिंपल टिप, आप सिर्फ 3 चीज़ें याद रखें। जो मोबाइल फेज है वो गैस है और जो स्टेशनरी फेज है वो लिक्विड है और पीक्स के रिटेंशन टाइम के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो है ये टाइप है एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की। तो इसमें जो कंपाउंड्स हैं वो सेपरेट होते हैं और उनके सॉलिबिलिटी और एड्जॉर्प्शन के डिफरेंसेस के बेसिस पे। ठीक है, अब लेट्स सपोज आपने एक स्टेशनरी फेज लेनी है, वो सिलिका या फिर एल्यूमिनियम प्लेट हो सकती है और जो मतलब वो सॉलिड है। ठीक है, और जो सॉल्वेंट है वो आपके पास कोई ना कोई लिक्विड हो सकता है। तो अब आपने इसके स्टेप्स देखने हैं, स्टेप्स किस तरीके से हम इसका सेटअप करते हैं। पहले आपने क्या किया, TLC प्लेट पर पेंसिल लाइन ड्रॉ करनी है और सैंपल का जो है वो आप स्पॉट लगा दें। ये आपके पास सैंपल स्पॉट है और ये आपने पेंसिल से यहाँ पर लाइन लगाई हुई है। ठीक है, आपने पहले लाइन लगाई और सैंपल स्पॉट लगाया। फिर आपने क्या करना है, जो भी आपके पास प्लेट है उसको सॉल्वेंट टैग में अपराइट आपने रख देना है। ठीक है, जैसे ही आप रख दोगे, ताकि इसको अपराइट इसलिए रखना है ताकि सॉल्वेंट के रिएक्शन से जो है वो ऊपर की तरफ मूव करे। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, कंपाउंड्स जो होंगे वो आपके पास अलग अलग स्पीड से जो है वो मूव करेंगे। तो फिर मिक्सचर आपका सेपरेट होगा। हम उसको देख लेते हैं कि किस तरीके से आपके पास जो है वो मिक्सचर सेपरेट होता है। आप यहाँ पर देखें कि कंपाउंड्स जो हैं वो आपके पास कैपिटल रिएक्शन के थ्रू मूव किए हैं और आपको अलग अलग जो है वो नज़र आ रहे हैं। अब आपने क्या करना है कि जो प्लेट है आपने इसको निकाल कर सॉल्वेंट फ्रंट जो है वो इसको आपने मार्क कर लेना है। सॉल्वेंट फ्रंट क्या होता है कि मैक्सिमम हाइट है जहाँ तक आपका लास्ट वन कंपोनेंट भी जो है वो ट्रैवल करके रुक गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने उसको मार्क कर लेना है। सॉल्वेंट फ्रंट मार्क कर लिया। अब आपने देखना है कि जो आपके पास स्पॉट्स हैं
उनको आइडेंटिफाई करना है। उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, अब आप यहाँ पर देखें, अब आपके पास अगर तो स्पॉट्स कलर्ड है तो वो तो डायरेक्टली आपके पास विजिबल है, ठीक है, कलर्ड सब्सटेंसेस हैं ये। और अगर आपके पास कलरलेस हैं तो फिर आपने क्या करना है, दो मेथड आपके पास, या तो आप यूवी विजिबल लाइट जो है उसके ऊपर ड्रॉप करें तब आपको वो विजिबल हो जाएंगे, या फिर आपने क्या करना है, लोकेटिंग एजेंट्स होते हैं निनहाइड्रन, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो या तो आप निनहाइड्रन यूज़ कर लें या फिर आप यूवी विजिबल स्पॉट्स यूज़ कर लें। तो दोनों तरीक़ों से आपके पास जो कलरलेस आपके पास कंपाउंड होंगे वो विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप, और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, प्योरिटी को भी आप यहाँ से मेजर कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपके पास सिर्फ एक स्पॉट बनता है, लेट्स सपोज ये जो ब्लू वन है, इसका मतलब है कि आपके पास जो आपके पास सॉल्वेंट है या जो सोल्यूट है आपके पास वो क्या है, वो प्योर है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ऐसे मल्टीपल स्पॉट्स बन रहे हैं 2 और 3 और मोर देन मे बी देन दिस, तो उसका मतलब है कि वो क्या है आपके पास इम्प्योर आपके पास सॉल्यूट है, ठीक है। जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, अगेन दिस इज़ अ टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। कंपाउंड सेपरेट होते हैं इनमें ऑन द डिफरेंट एब्जॉर्प्शन के हिसाब से। स्टेशनरी फेज जो है इसमें क्या होगी, अगेन सिलिका या एलुमिना, मतलब क्योंकि एब्जॉर्प्शन में हमने देखा था कि जो स्टेशनरी फेज है वो सॉलिड होती है, ठीक है। मोबाइल फेज आपका कोई भी एक सॉल्वेंट हो सकता है। तो अब हम इसका सेटअप देख लेते हैं कि किस तरीके से आपने इसको सेटअप करना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, कॉलम को आपने सिलिका या फिर एल्यूमिना से आपने क्या करना है, इसको कोट कर लेना है, ऐड करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, सैंपल जो मिक्सचर होंगे, जो भी आपके पास सैंपल है इसको आप सेपरेट करना चाहते हैं, उसको आप क्या करें, कॉलम में ऐड करते हैं। जब आप कॉलम में ऐड कर देंगे तो आपने देखना है कि यहाँ पर जो सॉल्वेंट होगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लो कर रहा होगा। लेट मी चेक आपको किस तरीके से यहाँ पर देखें। इसी आप इसको मिक्सचर को ऐड अप कर लेंगे तो यहाँ पर सॉल्वेंट फ्लो आपके पास नज़र आ रहा होगा। सॉल्वेंट जो मतलब मोबाइल फेज है वो फ्लो आप उसको करने दें, जैसे ही वो फ्लो करेगा तो कंपाउंड आपके पास नीचे अलग अलग जो है वो टाइम पे कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। आप यहाँ पर देखें तो डिफरेंट फ्रैक्शंस जो आपके पास बनेंगे, फ्रैक्शंस अब आपने क्या कर लेना है, कलेक्ट कर लेना है, और हर फ्रैक्शन में एक या फिर ज़्यादा कंपाउंड हो सकते हैं। तो उसके बाद अब आपने क्या करना है, ये जो कलेक्टेड फ्रैक्शंस हैं अलग अलग टाइम स्पैन पे आपने इसको कलेक्ट किया होगा, इनको अब आपने क्या करना है, एनालाइज करना है। किस तरीके से आप उसको एनालाइज करेंगे, थ्रू TLC और GLC। TLC में हमने क्या किया, जैसे आपके पास कुछ स्पॉट्स विजिबल थे और कुछ इनविजिबल थे, तो हमने दोनों तरीके से उसको डिटेक्ट किया था। इनविजिबल के लिए हमने यूवी लाइट या फिर निनहाइड्रन को यूज़ किया था, और फिर जो GLC है इसमें हमने पीक्स के थ्रू एनालाइज किया था, रिटेंशन टाइम उनका नोट करके कंपाउंड्स को हमने आइडेंटिफाई किया था। तो इस तरीके से आप उसको एनालाइज भी कर सकते हैं। एट द एंड लास्ट में हम इसको फुल जो है वो समराइज़ कर लेते हैं। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट्स बना लें, इससे ये होगा कि आप जस्ट एक ही दफ़ा वीडियो देखेंगे और नेक्स्ट टाइम आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं होगी और आप क्विकली जो है वो रिवाइज कर सकेंगे। तो देखें, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इसमें स्टेशनरी फेज जो वो लिक्विड होती है और मोबाइल फेज जो है वो गैस है। और इसका प्रिंसिपल ये था कि हम अफिनिटी की बेस पे डिफरेंट कंपाउंड्स को अलग अलग कर रहे थे, ठीक है। और एट द एंड उसकी डिटेक्शन हम किस तरीके से कर रहे थे, पीक के रिटेंशन टाइम को देखते हुए कर रहे थे, ठीक है। फिर इसके बाद TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है। इसमें जो स्टेशनरी फेज आपकी सॉलिड है और मोबाइल फेज लिक्विड है, और इसके अंदर जो हम प्रिंसिपल यूज़ कर रहे थे ये एब्जॉर्प्शन एंड सॉल्युबिलिटी डिफरेंसेस की बेस पे हम कर रहे थे। और इसमें हम डिटेक्शन किस तरीके से कर रहे थे, अगर कलर्ड थे तो फिर तो हम मतलब इजीली हमारे पास विजिबल थे तो हम वहीं से देख सकते थे, बट अगर वो कलरलेस है तो फिर हमने UV या फिर निनहाइड्रन यूज़ किया था उसको विजिबल बनाने के लिए। फिर उसके बाद आप कॉलम क्रोमेटोग्राफी को देखें तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम स्टेशनरी फेज सॉलिड यूज़ करते हैं, अगेन सिलिका या फिर एल्यूमिना हो सकता है। मोबाइल फेज हम लिक्विड यूज़ कर रहे हैं, और इसमें अगेन जो हमारे पास मेथड है, प्रिंसिपल है, वो एब्जॉर्प्शन डिफरेंसेस या फिर फ्लो हो सकता है। और हमने इसकी डिटेक्शन कैसे की थी, डिफरेंट फ्रैक्शंस हमने डिफरेंट टाइम पे कलेक्ट किए थे और उससे हमारे पास जो कंपोनेंट्स थे वो सेपरेट हो गए थे, ठीक है। इसमें जो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है GLC, ये आपके पास पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की टाइप है, और एक और टाइप है पेपर क्रोमेटोग्राफी, और दूसरी जो दो टाइप्स हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ये एब्जॉर्प्शन की टाइप्स हैं। अगर आप चाहते हो कि कॉन्सेप्ट्स परमानेंटली क्लियर हो, न्यूमेरिकल्स ईजी हो जाए, फुल प्रेपरेशंस जो है वो सिस्टम मिले आपको, तो मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो। आपको वहाँ पर नोट्स, MCQs, टेस्ट, पेड कोर्सेज एंड और बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स और इसके अलावा बहुत कुछ मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी वहाँ से ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक और केमिस्ट्री ट्रिक जो बोर्ड में बार बार आती है। अगर मिस नहीं करना चाहते तो अभी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू।